परिनमन में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। जो बीत गया है उसे हम अतीत कहते हैं, जो आगे आएगा उसे हम भविष्य कहते हैं, और जो अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान। बीत जाने वाली पर्याय अतीत हो गई, भविष्य में आने वाली पर्याय भविष्य है, आगे आने वाली पर्याय भविष्य है, और जो चल रही है पर्याय वो वर्तमान मानी जाती है। अब इस सब में हमें क्या देखना है? अतीत हमारा ममत्व बुद्धि से भरा हुआ है। ममत्व बुद्धि का मतलब ममता रूप परिणाम। ममता रूप परिणाम का मतलब समता रूप परिणाम नहीं होना। ममता रूप परिणाम का मतलब क्या? समता रूप परिणाम नहीं होना। और राग द्वेष होना, ये राग द्वेष है। राग द्वेष की परिणति ममता रूप परिणाम मानी जाती है, लेकिन राग द्वेष से ऊपर उठना, वीतरागता में आना समता रूप परिणाम माना जाता है, समता रूप परिणति मानी जाती है। अतीत में अगर कोई जी रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो मोह में जी रहा है। अतीत में जी रहा का मतलब मोह में जी रहा। हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे दादाजी के दादाजी ऐसे थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। हमारे पिता का वंश ऐसा था, हमारी माता का वंश ऐसा था, हमारे नाना नानी ऐसे थे, दादा दादी ऐसे थे, आदि आदि बातें जोड़ करके जो भी स्मरण किया जाता है वो सब मोह माना जाता है। अतीत में जीना मोह है, भविष्य में जीना लोभ है। क्या? भविष्य में जीना लोभ है। भविष्य 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 भविष्य, इच्छाएं कामनाएं, इच्छाएं कामनाएं, इच्छाएं कामनाएं, इच्छाएं कामनाएं, ये लोभ की प्रतीक हैं। और वर्तमान में जीना कर्म योग है। वर्तमान में जीना कर्म योग है। कल कल से रहित, कल कल से रहित, विकलता से रहित, आकुलता से रहित, कल कल से रहित, ये कर्म योग माना गया है। ये जो भी बिंदु दिए जा रहे हैं, ये जो भी विषय आपके सामने रखा जा रहा है, यह हमारे गुरुवन ने कहा है। हाँ, उसी को आधार बना करके मैं आप सबको समझा रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं। गुरुवर का विषय है अतीत में जीना मोह, भविष्य में जीना लोभ, और वर्तमान में जीना कर्म योग है। गुरुवर की इन पंक्तियों को आधार बना करके स्वाध्यायनिष्ठ श्राविका डॉक्टर मनीषा जैन यूएसए अमेरिका में रह करके स्वाध्याय करते हुए उसने ये तैयारी की और फ्रेम बनाया।
क्या कहना चाह रही हो कि अतीत में जो भी जिया जा रहा है वह मोह अर्थात ममत्व बुद्धि परिणाम है। भविष्य के जितने भी ख्वाब कल्पनाएं देखी जा रही हैं वो सब इच्छाएं लोभ के रूप में परिणाम है, किंतु अतीत से भी रहित और भविष्य से भी रहित। अतीत की चिंता नहीं, भविष्य की कोई कल्पना नहीं, वर्तमान में जीना, इसे कर्मयोग कहा है। कर्मयोग वर्तमान का अनुभव करो। जो वर्तमान का अनुभव करता है या जो वर्तमान में जीता है वह वर्धमान बन जाता है। वर्धमान महावीर भगवान का नाम। वर्धमान कौन बनते हैं? जो वर्तमान में जीता है। वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो। हम अतीत को पकड़ करके रखे हुए हैं, भविष्य की कल्पनाओं में उलझे हुए हैं। वर्तमान हमारा विस्मृत होता जा रहा है। वर्तमान की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। वर्तमान में हमारा शून्य। या तो अतीत में जाएंगे या भविष्य में जाएंगे, अतीत में जाएंगे, भविष्य में जाएंगे, अतीत में जाएंगे, भविष्य में जाएंगे। किया था, किया था, किया था, किया था, किया था, किया था। अरे थाई था हो रहा है, थाई था हो रहा, थाई था हो रहा। किया था, किया था, किया था। करूंगा, 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 करूंगा तो याद करता, मरूंगा, मरूंगा भूल जाता है। करूंगा, 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 मरूंगा, मरूंगा, नहीं नहीं अभी थोड़ी। अरे भैया, या तो तुम था में लगे हो या तुम गा में लगे हो। करूंगा, 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 गा। किया था, किया था, किया था। यही संसारी प्राणी की गाथा है। गाथा, 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 यही संसारी प्राणी की गाथा है। वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना के बगैर मोक्ष तक जाने का कोई दूसरा जीना है ही नहीं। जीना सीढ़ियां, एक ही रास्ता है। वर्तमान में जियो, वर्तमान में अपना उपयोग लगा के रखो। गुरुवर आचार्य ने पंक्तियां लिखी हैं। न भूत की स्मृति, भूत यानी अतीत, न भूत की स्मृति, अनागत की अपेक्षा, अनागत भविष्य। न भूत की स्मृति, अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। मिलने पर भी उपेक्षा, भोग की सामग्री मिले तो भी उपेक्षा। साधु जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं। साधु कौन? जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। वैराग्य का पाठ उनसे हम सीखते हैं। साधु ज्ञानी जिन्हें विषय तो विषय दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। वैराग्य पाठ ज्ञानियों से, साधुओं से सीखा जाता है। और वो साधु कौन, ज्ञानी कौन? न भूत की स्मृति, अतीत की स्मृति ही नहीं, भूल गए अतीत को। अनागत की अपेक्षा, भविष्य की कोई अपेक्षा नहीं, कोई कल्पना नहीं।
और भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। साधु जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। वैराग्य का पाठ सबसे बड़ा पाठ है, सबसे बड़ा पाठ है। प्रश्न बना करके एक बात की गई है, चित्त की स्वस्थता के लिए क्या जरूरी है? किसकी स्वस्थता के लिए? चित्त की स्वस्थता के लिए। चित्त यानी मन। तो मन की स्वस्थता के लिए क्या जरूरी है? चिंतन। क्या जरूरी है? चिंतन। चित्त की स्वस्थता के लिए क्या जरूरी है? चिंतन जरूरी है। क्या बात है। चिंतन करो तो चित्त स्वस्थ हो जाता है। हम चिंतन नहीं करते। क्या नहीं करते? चिंतन नहीं करते। तो क्या करते हैं? चिंता करते हैं। क्या करते हैं? चिंता करते हैं। चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता मत करो, चिंतन करो। मन स्वस्थ हो जाएगा, तन भी स्वस्थ होगा और मन भी स्वस्थ हो जाएगा। तन की स्वस्थता के लिए क्या कहा गया? जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम कर जाती है। गुरुवर आचार्य ने मूक माटी में पंक्तियां लिखी। क्या लिखी? जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम कर जाती है, और जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम कर जाती है। और जब दुआ काम नहीं करती है तब आत्मा की जाया चेतना स्वयं भुवा काम कर जाती है। हमारी आत्मा काम कर जाती है। शरीर की स्वस्थता के लिए हवा जरूरी है, शुद्ध पर्यावरण। दवा जरूरी है, औषधि। और इन दोनों से भी ज्यादा असर, ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? दुआ, आशीर्वाद का फर्क पड़ता है। विश्वास बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो तन की स्वस्थता के लिए और मन की स्वस्थता के लिए, चित्त की स्वस्थता के लिए चिंतन। चिंतन तो हमारी खुराक है। चिंता, 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 चिंता सताती है, और चिंता में से ना निकाल दो तो चिता 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 हो जाती है। चिंता चिता समान है। चिंता चिता के समान है। और उसी चिंता को चिता बनने से बचाना है तो चिंता को चिंतन बना दो। किसको? चिंता को चिंतन बना लो। सम्राट सिकंदर जब तक्षशिला में दिगंबर योगी के पास पहुंच गया, मुनिराज के सामने खड़ा हो गया, जैसा उसने सुन रखा था देखने में आ गया, लेकिन अकड़ तो थी। हम भी कोई कम थोड़ी हैं, विश्व विजेता बन रहे हैं। तो सिकंदर ने कहा, योगी तुम मुझे जानते नहीं, मैं सम्राटों का सम्राट हूं। क्या कहा? मैं सम्राटों का सम्राट हूं। तो योगी ने नजर भर करके सम्राट को देखा, सिकंदर को देखा, मुस्कुराए
और कहा क्या बात करते हो, तुम तो मेरे गुलामों के गुलाम हो, हैं? तुम तो मेरे गुलामों के गुलाम। सिकंदर कह रहा मैं सम्राटों का सम्राट हूं, और ये अकिंचन सा साधु कह रहा तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। बात क्या है बताओ, बात क्या है बताओ। तो योगी कहता है सम्राट, तुम सम्राटों के सम्राट दुनिया के सामने बने हो, लेकिन मेरी नजर में तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। मैं सिद्ध करता हूं, मैंने क्रोध मान माया लोभ को अपना गुलाम बना दिया, इंद्रियां हमारी दास बन गईं, इंद्रियों को मैंने दास बना लिया, क्रोध मान माया लोभ को दबा करके गुलाम बना दिया। अब बोलो, जिन्हें मैंने गुलाम बनाया है तुम उनके गुलाम हो कि नहीं? सिकंदर को पहली बार बात समझ में आई कि मैं अपने आप को सम्राटों का सम्राट मान रहा था, लेकिन भारत का एक योगी साधक मुझे गुलामों का गुलाम कह करके सत्य साबित कर रहा है। ये भारतीय ज्ञान है, ये साधना का ज्ञान है, ये ज्ञान की गहराई है। ऐसे सिकंदर को उन योगी राज ने तत्व का ज्ञान दिया। चित्त की स्वस्थता के लिए चिंतन जरूरी है। क्या जरूरी है? चिंतन जरूरी है। चिंतन तत्व का होता है, चिंता संसार की होती है, चिंता अपनों की होती है, चिंता परायों की होती है। हमने किसी को अपना माना, किसी को पराया माना, मन उलझ गया, आकुलता व्याकुलता होने लगी, इसे चिंता कहते हैं। लेकिन जिस चिंता से मुक्त है वो चिंतन में आ जाता है। इसलिए मैं इन पंक्तियों के साथ विराम दे रहा हूं कि हे भगवान, मैं आपका अतीत हूं। हे भगवान, मैं आपका अतीत हूं, आप मेरे भविष्य हैं। हे भगवान, मैं आपका अतीत हूं, आप मेरे भविष्य हैं। आपका वर्तमान मेरा वर्तमान बने, बस यही भावना है। आपका वर्तमान मेरा वर्तमान बने, बस यही भावना है। अब स्वाद से भरपूर प्योर जैन फूड रेसिपीज सीखेगा पूरा इंडिया, क्योंकि लिम्का और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फेम जानी